गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणपति बप्पा के आशीर्वाद से मैं और एक वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग करने जा रही हूँ। सन मून रेजिंग के बेस पे आप जो भी साइन को फॉलो करते हैं आप देख सकते हो उसको। और ये वीकली रीडिंग है 15 to 21 अक्टूबर के लिए। एंड इस टाइम में बिल्कुल बहुत हाई एनर्जी है क्योंकि दशहरा भी आ रही है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और बहुत हैप्पी वाइब्स भी आ रही है, नेगेटिविटी बर्न आउट हो रही है। सो इस ओकेज़न में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको सजेशंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए या कोई क्रिस्टल आप अपने से भी आपको फील आ रही है इंट्यूटिवली कि कोई क्रिस्टल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको भी बुक कर सकते हो अपने लिए। सो यस, तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज से। एंड दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी बधाइयाँ। खूब एंजॉय करो, खूब ग्रोथ करो अपने लाइफ में और दूसरों के लिए लाइट बन जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि 15 to 21 अक्टूबर मंथ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से है। और इंट्रो अगर आपने स्किप कर लिया है तो जाके फिर से देखो क्योंकि उसमें मैंने क्रिस्टल्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। सो यस, सन मून रेजिंग के बेस पे एरीज के लिए 15 to 21 अक्टूबर के लिए सो एरीज आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रही है कि इस वीक में इस वीक में आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। मैसेजेस यूनिवर्स से ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। बेसिकली आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या चाहिए, किस टाइम पे कौन सा मूवमेंट कौन से टाइम में ज़रूरी है। कुछ टाइम में हम लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, किसी का ध्यान हमारे ऊपर नहीं है, हम अपना काम करते हैं। पर उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का नज़र आपके ऊपर हो सकता है। नज़र इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट इविल आइज और नेगेटिव नज़र, इट्स ऑल अबाउट कि अच्छा आप अच्छा कर रहे हो, आप कोई एक पोजीशन में पहुंच गए हो, आप किसी फील्ड में टॉप कर रहे हो या रिलेशनशिप में बहुत अच्छा जा रहा है, तो लोगों का ऐसा एक होता है पर्सपेक्टिव कि यार वो तो लकी है। लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है, बट वो जो सरफेस लेवल में चलती है उसको रियलिटी मान लेते हैं और ऐसा लगता है उनको कि हमारा लाइफ में तकलीफ़ है, बाकी सबके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है। सो ऐसी एनर्जी जिसके पास आपको फील हो रहा हो, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस वीक में स्पेसिफिकली थोड़ा सा दूरी बना के रखोगे उन लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि पूरा कट आउट कर लो, बट थोड़ा सा दूरी बना के रखो उन लोगों से। अपने पर्सनल लाइफ को या पर्सनल सक्सेसेस को ज़्यादा डिक्लेयर मत करो। कोई भी, आप इवन एक छोटा सा गाड़ी खरीद रहे हो, आप एक बड़ा सा गाड़ी खरीद रहे हो, आपके प्रमोशन हो गया, आपका आपने नया घर ले लिया, तो हर एक चीज़, हर एक लोगों को ढिंडोरा पीटने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस वीक में स्पेसिफिकली ढिंडोरा मत पीटो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सक्सेस है, बहुत अबंडेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखो एम्प्रेस की ऊर्जा है, यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा है, यहाँ पे ओल्ड सोल्स की ऊर्जा है, यहाँ पे अबंडेंस, लिटरली एम्प्रेस मतलब अबंडेंस है, उसके पास सब कुछ है। सो आप कहीं ना कहीं अगर अभी भी इस एनर्जी में नहीं हो तो भी आगे चल के आपके नॉलेज, आपके विजडम की वजह से ये सारी चीज़ें आपके पास आने ही वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ढिंडोरा पीटो। तो इस वीक में थोड़ा सा अपने आप को बंद करके रख सकते हो, अपने आप के आसपास जो है थोड़ा सा सेफ्टी रख सकते हो आप। इसके साथ ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो अपने थॉट्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके। आपको हर बार लगता है कि हर एक लोग आपको अटैक कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा दूसरे लोगों की ज़रूरत है जो आपको सही तरह से गाइड कर सके कि इतना सेल्फ ऑब्सेस या इतना ज़्यादा सेल्फ प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है।
कई बार हमको ऐसे इल्यूज़न आता है कि हर किसी की नज़र हमारे ऊपर है, तो इन दैट केस आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने के साथ साथ थोड़ा लोगों को समझने की, थोड़ा लोगों को परखने की ज़रूरत है। किसका कौन डबल मास्क पहन के काम कर रहा है, किसका फेस सही है, थोड़ा सा लोगों को जजमेंट करने की ज़रूरत है। बेस्ड ऑन दैट आप अपने लिए सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 मैसेजेस आया हुआ है जिस तरह से मैंने बोला, तो आपको ये दोनों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही लाइफ में प्रोग्रेशन आ रही है विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में आप लोगों को मनीटरी गेन हो सकता है, कुछ ट्रैवलिंग का योग भी बन सकता है, और पानी के जगह पे जा सकते हो आप, सी बीच पे जा सकते हो आप, पहाड़ी एरिया में जा सकते हो। बेसिकली नेचर के और करीब आप जा सकते हो, और ये अच्छी बात है। जितना नेचर के करीब जाओगे उतना आप खुद को समझोगे, ठीक है। आप अगर कोई मेंटर को मैनिफेस्ट करो तो इस वीक में कोई ना कोई मेंटर, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आपके घर में कोई मेंटर है जो आपको गाइड कर रहा हो सही से, तो आप उसका हेल्प ले सकते हो। इस वीक में बहुत सही माना जाएगा। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेक्शन बुकिंग के लिए आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए अक्टूबर 15 to 21 के बीच में क्या मैसेजेस आ रही है यूनिवर्स से। टॉरस, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज जो पिक हो रहा है इस वीक में, क्योंकि मून साइकिल आने वाला है, राइट। जो अमावस्या या फिर अमावस्या है, जो न्यू मून है वो आने वाला है इस वीक के दौरान। आई थिंक 14 को है, यस आई थिंक 14 को है। सो फुल मून आ रही है, सॉरी न्यू मून आ रही है। मूड स्विंग्स या शैडो सेल्फ आपके सामने आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। इसको रिकॉग्नाइज करोगे तो पावरफुल पोजीशन में जा सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल, आपका मनी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है इस वीक से। अपने पावर, अपने विजडम, अपने नॉलेज, अपना जो औहदा, रूट चक्रा के ऊपर रूल कर सकते हो। रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर रूल कर सकते हो अगर अपने शैडो सेल्फ को मात दे दिया तो। शैडो सेल्फ क्या होता है? हमारी शैडो सेल्फ है ना, ठीक है। तो ये आप ही की शैडो सेल्फ है कि जो आप ही का सेल्फ है जिसमें एम्परर भी है, आपका सेल्फ है जिसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप ही का सेल्फ है जिसमें मून है, आप ही का सेल्फ है जिसमें ईस ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, यस। सो आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। हम रिकॉग्नाइज़ क्या करते हैं? जो चीज़ें बाहर विजिबल होती है या अच्छी लगती है, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है उसको हम हाइड करके रख देते हैं। लाइक अ स्टोर रूम में जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, जो चीज़ों का हमको कुछ वैल्यू नहीं करनी, उस चीज़ को हम स्टोर रूम में डाल देते हैं या कहीं पे छुपा के कबर्ड में रख देते हैं। जो चीज़ अच्छी है उसको हम डिस्प्ले में रखते हैं, घर के बाहर प्लेस करते हैं। फ्लावर हो गया, कुछ हमारे पास कुछ ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स हो गया, हमारे पास कुछ डेकोरेशन आइटम्स हो गया, हम वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे बाहर की जो रूम है, हमारा जो पहला रूम जो एंट्रेंस रूम होता है उसमें हम लगाते हैं, या फिर हमारे गेट के सामने लगा देते हैं, या फिर हमारे बेडरूम में लगा देते हैं, या फिर डाइनिंग रूम में लगा देते हैं, जहाँ पे लोग उसको देख सकें या अप्रिशिएट कर सकें। सो यहाँ पे आपका वही हो रहा है कि ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा चीज़ें अपने घर में रख रहे हो, अच्छी वाइफ को अपने घर में अट्रैक्ट कर रहे हो, बट जो आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, जो बुरा सेल्फ है, जो आपको हार्म पहुंचा रहा है, उसका क्या? आप ही को काम करना है, कोई आपके बिहाफ में काम नहीं करेगा। आपका काम, आपका लाइफ आप ही को संवारना है। तो अपने इमोशंस को समझो,
कहाँ पे मूड स्विंग हो रहा है उसको समझो, क्यों गुस्सा आ रहा है उसको समझो, किस चीज़ में कन्फ्यूज़न आ रहा है, क्लैरिटी, किस चीज़ पे आपको डर लग रहा है वो देखो, कहाँ पे एंजाइटी आ रही है, कहाँ पे डिप्रेशन आ रही है, किस लोगों का कौन सा एक वो बात, कोई अगर कुछ आपको एक बात बोल दे तो कौन सा वो बात है जिसकी वजह से आपको ट्रिगर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब के बारे में सुनाता है, कोई प्रोफेशन के बारे में सुनाता है, कोई पर्सनल लाइफ के बारे में सुनाता है, तो कुछ एक प्रॉपर रीज़न या फिर कुछ एक प्रॉपर पॉइंट पे मुझे ट्रिगर हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हर किसी का ट्रिगरिंग पॉइंट अलग अलग होगा, हर किसी के लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग है। कहाँ पे आप ट्रिगर हो रहे हो, कहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है, हार्ट में चुभ रही है, कहाँ पे आपको दिमाग में चुभ रही है, ऐसी बातें जो आपके कॉन्फिडेंस को लेस कर देता है, आपके पावर को छीन लेता है, तो वहाँ पे आपको टारगेट करना है, उस चीज़ के फेस करना है, मिरर के सामने खड़े रहो, मिरर टेक्निक करो, जिस चीज़ को आपको ट्रिगर हो रही है उस चीज़ को बार बार बोलो मिरर के सामने कि अब ये चीज़ मुझे ट्रिगर नहीं हो रहा है। इसके साथ ही मुझे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वाइब आ रही है विथ ईस ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ चेंज हो रही है, बट अगर आपने मून साइकिल्स को मिस कर दिया या मून के ये जो पावरफुल एनर्जी जो आपके शैडो सेल्फ के ऊपर बात कर रही है, जो डुअलिटी के ऊपर बात करी, अगर इसको मिस कर लिया, अगर इसको लाइट में ले लिया तो चीज़ें आपके लिए भारी पड़ सकती है। सो भारी इन द सेंस कि आपको फिर से वही साइकिल्स को दोहराना पड़ेगा, फिर से वो चीज़ें और एक मून साइकिल तक और एक महीना तक चलेगा, फिर से वो चीज़ें लर्न करनी है। जितना डिले करोगे एक्सेप्ट करने को, जितना डिले करोगे काम करने के लिए, उतना ही डिले होगा आपके लाइफ चेंज होने के लिए। इस वीक में दशहरा चल रही है, एट द सेम टाइम जो न्यू मून चल रही है, तो आप लेट गो प्रोसेस कर सकते हो, यहाँ पे एक्सेप्टेंस प्रोसेस कर सकते हो, कोई रिचुअल्स कर सकते हो, कोई टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और इसके थ्रू आपके लाइफ में इस वीक से चेंज मैनिफेस्ट हो रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करने के साथ अगर क्रिस्टल्स बाय करनी है, एनर्जाइज क्रिस्टल, तो मुझे डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। फॉर पर्सनल सेशन बुकिंग भी आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी जेमिनाई को फॉलो करता है उन लोगों के लिए जो अपकमिंग वीक है 15 to 21 अक्टूबर, उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है, क्या मैसेजेस है, बेसिकली वो हम चेक करते हैं। मैजिशियन, द किंग, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स मैंने बोला, द नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। जेमिनी, आप लोग कर क्या रहे हो, मुझे एक बार कमेंट में बताना। अगर इस मेरे जो वीडियोस हैं, हालांकि वो अभी तक ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, वो अभी तक ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं है, डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है उतना रिच होने के लिए, उतना कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, बट इट्स फाइन। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो अगर, क्योंकि आपकी बातों से क्या होता है, लोग इंस्पायर होते हैं, लोग कमेंट्स को देखते हैं, मैं भी इंस्पायर होती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसे लोग हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए, इस एनर्जी के लिए, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे है, इसको रीड करने के लिए भी मुझे अंदर से एक हैप्पी वाला वाइब्स आ रही है। एक ऐसा फील हो रहा है जैसे एक ऐसा पर्सन जिसके लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, वाह, अब तो बैक टू बैक आपका लाइफ में कुछ ना कुछ चल रही है, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, वाह। ओके, सो जेमिनी, फर्स्ट मैसेज यहाँ पे है, इस हफ्ते आप जो मैनिफेस्ट करना चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहो आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कोई रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए प्रपोजल्स आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा स्लो मोशन है तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया, बहुत पूजा अर्चना कर लिया, पर मेरे लिए कोई सही पार्टनर अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो सही पार्टनर इसलिए है ना कि वो सही टाइम में अराइव होगा। सो इसलिए
आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाने वाली है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। इस वीक में नहीं मिल सकता है, पॉसिबली कुछ लोगों के लिए इस वीक में मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए इस वीक में आप लोगों को एक अच्छा वाइब्स आएगा, अच्छा हैप्पीनेस आएगा। ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, मैंने जो किया वो वेस्ट नहीं है, बट चलो ठीक है, अब सरेंडर कर लोगे। मैंने चलो ठीक है, अब जब मिलेगा तब मिलेगा, हम देख लेंगे, जब मिलेगा तब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक चाइल्डनेस एटीट्यूड के साथ, एक सीरियस काम में सीरियस, बस पर्सनल लाइफ में हैप्पी पर्सन, इस तरह का एटीट्यूड आप में आ रही है। नॉलेज यहाँ पे ग्रो हो रही है, गुरु मैनिफेस्ट हो रही है। आप लोगों के लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, गुरु मैनिफेस्ट हो रही है, लाइफ बदल रही है। इस गुरु के वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे। उस चीज़ के वजह से आप बेसिकली, आपको वो पर मिल जाएगा, वो विंग्स मिल जाएगा जो आपको आसमान में उड़ने के लिए हेल्प करेगा। इस वीक में आप नंबर 1 पोजीशन में आ सकते हो। अगर कोई कंपटीशन आपने दिया है तो नंबर 1 पोजीशन में आ सकते हो। एंड आप लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिकलिटी के साथ इमोशंस को जॉइन करके अगर काम करोगे रिलेशनशिप में, प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के साथ इमोशनली, मेंटली, टेलीपैथिकली भी आप अगर अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होगे तो इस वीक में बहुत अच्छा रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोग अगर आप लोग अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या अच्छा स्टेबल करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसा बिलीव करना है कि हाँ वो मेरे पास है, यूनिवर्स मेरे बैकग्राउंड में वो चीज़ें प्लान आउट कर रही है, मुझे बस उसके ऊपर बिलीव करनी है। तो बिलीव करने के साथ साथ यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट दिखानी है और अपना काम जिस तरह से आप आराम से कर रहे हो करते रहो। इस वीक में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी कुछ मैनिफेस्ट हो रही है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेके, इमोशंस को लेके। कोई ना कोई स्टेबल पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहा है, तो जस्ट ओपन अप रहो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सको। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। क्रिस्टल एनर्जाइज क्रिस्टल बुकिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, या मुझे मेल कर सकते हो। पर्सनल सेशंस बुकिंग के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो अपकमिंग वीक है उसमें आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस होल्ड कर रहा है वो हम देख लेते हैं। 15 to 21 of October. कैंसर, इस वीक में आप लोगों के लिए इस वीक में एक अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। एक कोई ना कोई एक लाइफ इवेंट आपके लाइफ में होने वाली है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करोगे, आप अगर फॉलो करोगे अपने हार्ट को, आप अगर हार्ट चक्रा को हील करोगे। आपके सारे चक्रास ब्लॉक थे, इस वीक में भी ऐसा लग सकता है कि ब्लॉक है, पर ये रिलीजिंग टाइम है। इस हफ्ते नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, टेक्निक्स यूज़ करो, हीलर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, हीलिंग एसेट्स को अपने लाइफ में जगा दो, जैसे क्रिस्टल्स, जैसे फ्लावर्स, जैसे फिज़िकल वर्कआउट, जैसे म्यूज़िक, राइट। हीलिंग एसेंस को अपने लाइफ में ऐड करो। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है, थॉट चक्रा ब्लॉक, जो थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, सब चीज़ें यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक है। पर चीज़ें इस वीक में आपके कंट्रोल में आ सकता है, आपके बैलेंसिंग एनर्जी में आ सकता है। थोड़ा सा नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर आपके लाइफ में कोई है जिसको आप आइडल मानते हो, जिसकी नॉलेज को आप दाग देते हो, राइट। वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या जेन्युइनली जैसे आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट।
तो हो सकता है कि कोई पर्सन, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं भी टैरो रीडर, बहुत सारे टैरो रीडर को देखती हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखती हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, जो स्पिरिचुअल कंटेंट देखती हूँ, बहुत सारे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स देखती हूँ। तो उनमें से अगर मेरा कोई आइडल है, किसी का फ़िलॉसफी मुझे अच्छा लगता है, किसी का बात करने का वे मुझे अच्छा लगता है, किसी का थॉट प्रोसेस मुझे मोटिवेट करता है, तो अगर चांस मिलता है उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, रैंडमली आप फिज़िकली भी कनेक्ट हो सकते हो, मतलब आप डायरेक्टली मीट कर सकते हो उन पर्सन को, या फिर वो पॉसिबल नहीं हो तो आप ऑनलाइन में उनके साथ कोई उनका, जैसे मैंने बोला पॉडकास्ट, तो मैं पॉडकास्ट देख लेती हूँ। सिमिलर वे में आप अगर उनके साथ ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि उनके थ्रू आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा, उनके थ्रू आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में तो ये ब्लॉकेजेस हटने के साथ साथ आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आगे करनी क्या है, थॉट प्रोसेस में, कम्युनिकेशन में, लॉजिकल साइड में अपना थोड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो ना, तो इसके वजह से इस वीक में ऐसा कुछ पास्ट मेमोरीज़ आपको परेशान कर सकती है, कुछ पास्ट के थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ सिमिलर पैटर्न्स आपके इस वीक में आ सकते हैं जो पिछले टाइम में आपको परेशान किया था। तो वो थॉट्स कहीं ना कहीं, वो वुंड्स जो है वो हील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो फिर से आ सकता है आपके लाइफ में, ड्यू टू कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे सिचुएशन तो मेरे साथ पहले भी हुआ है, तो वो आपको ट्रिगर कर सकती है। सो इसलिए ऐसे लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट होगे तो वो आपके लिए एक मीडियम का काम करेगा कि आपको एक पेनफुल एंडिंग से एक ब्यूटीफुल टुमारो की तरफ लेके जा सकता है। यस, इस वीक इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन। उस पर्सन, वो जो पर्सन आपको गाइड करेगा ना, वो पर्सन आपके लिए अर्थ एंजल है, बिलीव मी, अर्थ एंजल है। वो आपको आपकी रियलिटी के साथ कनेक्ट कराएगा और वो आपको आने वाले कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। जो आप गलत सोच रहे थे बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रिगर्स, तो वो आपको सही गाइड करेगा। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा गाइडेंस मिला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और अगर एनर्जाइज क्रिस्टल बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग भी आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रीडिंग के बेस पे जो भी लियो को फॉलो कर रहा है उनके लिए ही रीडिंग है, वीकली रीडिंग है, और हम देखेंगे कि इस अक्टूबर 15 to 21 ये जो वीक है उसमें आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं। लियो, आप लोगों के लिए यहाँ पे इस वीक के दौरान आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रही है कि आपको आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आपका जो पेन था, पेन बॉडी जो आपने मैनिफेस्ट किया था ड्यू टू पास्ट मेमोरीज, पेन इमोशंस जो आपके हार्ट में थी, वो चीज़ें अभी हील हो रही है बहुत ब्यूटीफुली। आपके अंदर से वो पेन कहीं ना कहीं से निकल चुका है, अब वो रिकवरी स्टेज में चल रही है। तो इस वीक में, यस, इस वीक में आप अगेन रेस्ट ऑल वीक्स की तरह आप फोकस कर रहे हो अपने काम में, अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। वो पेन जो आपके अंदर से रिमूव हो चुका है, अब आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो कि किस तरह से वो चीज़ें हील हो। और इस दौरान मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप
बारिश के एनर्जी, पानी के एनर्जी, आकाश के एनर्जी, जो स्पेस एलिमेंट है हमारा, राइट। तो जल है, आकाश है, पृथ्वी है, ये जो एलिमेंट्स हमारा है ना, वो 5 एलिमेंट्स, उनके साथ आप कनेक्शन फील करोगे और उनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा इस हफ्ते के दौरान। और सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, जो अंडर एक्टिव था, वो अभी एक्टिवेशन के मोड में आ रही है। इस वीक के दौरान आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो अंडर एक्टिवेट था, वो ओवर एक्टिवेट नहीं, बट वो एक्टिवेट हो रही है। तो उसको स्पेस तो एक्टिवेट होने के लिए कुछ नया शुरुआत आप करने वाले हो। और इस हफ्ते के दौरान अगर आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो वहाँ पे जीत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर कुछ कम्युनिकेशन में मुझे पता नहीं, डिबेट सुनाई दिया, तो अगर आप कोई स्पीच कंपटीशन में जा रहे हो तो वहाँ पे जीत आप मिल सकती है आपको, अगर आप मैनिफेस्ट करो, अगर आप पूरी दिल से उसको, पूरे जो बोलते हैं ना, शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, राइट। तो आप वो अगर शिद्दत से करोगे तो आप वो कॉम्पिटिशन जीत सकते हो। यहाँ पर मुझे स्पीच सुनाई दिया, बट आप एनी कॉम्पिटिशन आप इसको पकड़ सकते हो। आपके पास 2 चॉइसेस इस हफ्ते अवेलेबल होगा। हो सकता है कि आप दोनों को बैलेंसिंग करके चलो। 2 चॉइसेस, या इट मीन्स कि करियर फैमिली हो सकता है। करियर में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, फैमिली में 2 चॉइसेस होती, प्लेस में 2 चॉइसेस हो सकती है। तो आप दोनों जगह पे बैलेंसिंग करके चल सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि अगर 2 चीज़ को बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप एक नया स्टेप लो, आप एक नई दिशा लो। आप एक ही पर्सन, एक ही सिचुएशन, एक ही मोमेंट, उसको मैनिफेस्ट करो, उसके तरफ जाओ। मतलब थोड़ा सा न्यू शुरुआत करने के साथ साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करो। जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें थी, सेग्रीगेट करो, उसको कम करो। 5 काम है तो किसी और को दे दो, नहीं हो रहा है तो अपने से कितना हो रहा है उतना करो, बाकी को छोड़ दो। नई शुरुआत के साथ साथ आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो। आप जो एंजाइटी लेवल था बिकॉज ऑफ आपका हार्ट चक्रा इशू, बिकॉज ऑफ आपका पेन बॉडी मैनिफेस्ट हो रही थी, तो उसके वजह से, तो यहाँ पे क्या हो रही है, उस चीज़ को आप क्लोज़र दे रहे हो। यहाँ पे एक क्लोज़र है और उसके साथ एक न्यू बिगनिंग के साथ आप एक न्यू पर्सन के रूप में अपने आप को देखोगे। इस हफ्ते ख़त्म होते होते आपको ऐसा लगेगा कि आप जो ड्रेस पहनना चाहते हो, जो परफ्यूम लगाना चाहते हो, जो अगर फीमेल हो तो जो इयररिंग्स पहनना चाहते हो, जो ज्वेलरी पहनना चाहते हो, मेल हो तो जो एसेसरीज़ आप यूज़ करना चाहते हो, उस चीज़ पे आप खर्चा कर रहे हो और उस चीज़ से आप अपने आप को एक वेल मेंटेन पर्सन बना रहे हो। आपका पर्सनैलिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। एक केयरफ्रीनेस आपकी पर्सनैलिटी में आ रही है, एक चाइल्डिशनेस आपके पर्सनैलिटी में आ रही है, एक हैप्पीनेस आपकी पर्सनैलिटी में आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। सो येस, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है रीडिंग। तो लाइक से सब्सक्राइब के साथ साथ अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। क्रिस्टल, एनर्जाइज क्रिस्टल भी आप ऑर्डर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो अपकमिंग वीक आ रही है 15 to 21 अक्टूबर, उसमें क्या आपके लिए मैसेज है वो हम चेक करते हैं। आप इसको सन मून रेजिंग के बेस पे देख सकते हो। द एम्परर, 4 of Pentacles, 7 of Pentacles। वर्गो, इस हफ्ते में मुझे एक ओह माय गॉड, ओह वाओ, वर्गो आप लोगों के लिए एक मैसेज इस हफ्ते में अवेलेबल है कि हो सकता है कि आपको कोई पार्टनरशिप यहाँ पे मिले इस हफ्ते के दौरान। आप कोई ऐसे पर्सन से मिले जिनका थॉट प्रोसेस आपके साथ मैचअप हो रहा हो, जिसका लाइफस्टाइल आपके साथ मैचअप हो रहा हो। आप उसको देख के ऐसा आपको फील हो सकता है एक पॉइंट के लिए कि वो जो रब ने बना दी जोड़ी वाला फील वो हो सकता है। सो
यहाँ पे मुझे और एक स्पेसिफिक मैसेज आया जो मैं इसके बाद दूँगी। ओके, सो इस पर्सन के साथ अब आगे आपको जाना है, नहीं जाना है, मैरिज तक कन्वर्ट करना है, नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखनी है, शॉर्ट टर्म रखनी है, किस तरह से वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि येस ये मैरिज में कन्वर्टेबल हो सकती है, बट विथ हाई प्रिस्टेस एंड विथ 3 ऑफ कप्स अगर आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में हो, सेम मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसके साथ मुझे और एक मैसेज आ रही है कि कंपल्सरी नहीं है कि ऑपोजिट सेक्स की ही बात हो रही है या मैरिज की बात हो रही है। ये हो सकती है कि आपको ऐसा एक फ्रेंड मिला आपके लाइफ में जो सेम सेक्स का भी हो, तो पर आपको उससे फ्रेंडशिप हुई है और इतना अच्छा फ्रेंडशिप हुई है कि ये फ्रेंडशिप जो है पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगी आपका। इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ में इस वीक में विथ 4-4 यहाँ पे ऊर्जा आ रही है कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छे आ रही है और मनीटरी स्टेबिलिटी यहाँ पे तगड़ा आ रही है। आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है। आपको अगर मनी कहीं पे इन्वेस्ट करनी है, अगर आपको पता है कि इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर, बिजनेस माइंड यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। येस, यहाँ पे बिजनेस माइंड, बिजनेस पर्सन भी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप को सर्च कर रहे थे तो वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है। इस हफ्ते में आपको कोई मिल सकता है ट्रस्टवर्दी पर्सन। सेलिब्रेशन का मौका भी इस हफ्ते मिल सकता है। इसके साथ ही करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, मनीटरी ग्रोथ इस हफ्ते है। कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस हफ्ते उसका रिटर्न मिल सकता है। इस हफ्ते प्रॉफिट हो सकती है, इस हफ्ते आपको बेनिफिट हो सकता है। दुर्गा पूजा आ रही है, हो सकता है कि आपको बोनस मिले, हो सकता है कि आपको न्यू जॉब ऑफर्स आए, हो सकता है कि आपके लाइफ में आप कुछ अपने बिजनेस में कुछ तगड़ा वाला ऑफ़र दो कि आपका बिज़नेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाए इस दिवाली से, इस हफ्ते से। सो यस, तो ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो। शायद आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैंने जो इन्वेस्ट किया था या जो प्रॉफिट मार्जिन मैंने सोचा था उससे कम है, बट ग्रोथ है, सो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। एंड इस हफ्ते अगर कुछ चीज़ें आपके बैलेंस से आपके अंडर से इम्बैलेंस हो रही है, वो आपका इनर सेल्फ हो सकता है, वो आपका आउटर सेल्फ हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या आपके बॉस भी हो सकता है। कोई ना कोई अगर इम्बैलेंसिंग एनर्जी में जा रही है, कोई चीज़ें अगर प्रॉपर प्लानिंग में नहीं जा रही, तो उसके लिए सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। कहाँ पे गलती हुआ है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव पर्सन अपने आप में थोड़ा सा रूल रेगुलेशन बनाओ जो आप खुद भी मानो और दूसरे भी माने, इस तरह से रहो। जैसे वो योगा में बोलते हैं ना 8 लिम्स, जो फर्स्ट 2 होता है, जो यम या नियमस होता है, जो सेल्फ डिसिप्लिन और पब्लिक डिसिप्लिन होता है, तो आप खुद को मानना पड़ेगा एंड अलॉन्ग विद दैट दूसरों को भी वो मोटिवेट करना होगा कि देखो जैसे मैं मान रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी मानना है। इसके साथ ही थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रूडनेस या बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपको ज़्यादा काम नहीं करेगा, ज़्यादा सर्व नहीं करेगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना आपको सीखना पड़ेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करनी है या एनर्जाइज क्रिस्टल अगर ऑर्डर करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो अपकमिंग वीक है उसके लिए आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहता है वो हम देख लेते हैं। 15 to 21 अक्टूबर सन मून रेजिंग के बेस पे अब जो भी लिब्रा को फॉलो करते हो आप इसको देख सकते हो। Seven of Swords, the Lovers and the King of Pentacles। लिब्रा, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज जो है, आप जिस तरह से अपना वर्क को कर रहे हो वो आप करते रहो। यस, अगर कहीं पे आपको लगे कि आपको स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करने की ज़रूरत है या
अपडेट रहने की ज़रूरत है। इन द केस लाइक मार्केट में बहुत सारे अपडेटेड एप्लीकेशंस आती है और वो बार बार उसका वर्जन भी चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी जो है, ऐप्स जो है, जो बनाते हैं, डेवलपर जो है, डिज़ाइनर जो है, वो उसमें जो पुराना वाला ऐप है उसमें क्या डिफ़ॉल्ट, क्या प्रॉब्लम्स था, उसमें क्या बग था, जो टेस्टिंग टीम होती है वो उसको एनालाइज करने के बाद फिर उसमें नई चीज़ें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या लोगों को यूज़ करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है हमारे लास्ट वर्जन में तो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। सो वो सारे स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आप इस हफ्ते आप अगर उसको एनालाइज करोगे, अगर उसके ऊपर काम करोगे तो इस हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम इस हफ्ते आपके स्पिरिचुअल जर्नी में एंड आपके पर्सनल जर्नी में बैलेंसिंग ऐड हो रही है। बैलेंसिंग के साथ कुछ ट्विस्टिंग भी ऐड हो रही है, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड हो रही है, बट दैट इज़ बेस्ड ऑन आपका जो एंजल सपोर्ट है, जो एंजल गाइडेंस है, जो आपका गार्डियन एंजल है, उन लोगों के हेल्प की वजह से ये चीज़ें हो रही है। बिकॉज ऑफ योर स्टेबिलिटी, योर फाइनेंशियल ग्रोथ, योर पर्सनल लाइफ ग्रोथ, आप ही के अच्छे के लिए यूनिवर्स आपके बिहाफ में जो काम कर रहे हैं, तो आपको इस हफ्ते देखने के लिए मिलेगा। कुछ चेंजेस आप फील कर सकते हो अपने मुझे ऐसा एक चैनल मैसेज आ रही है कि हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस देखो। पॉसिबली आप अगर कुछ वेट लॉस करने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे जो हो नहीं रहा था, तो इस हफ्ते जो है आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसमें देख सकते हो। शायद मुझे यहाँ पे ऐसे विजुअल आया कि बॉडी में जो चेंजेस आ रही है वो प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है, जैसे बॉडी स्ट्रेच होती है। कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ सम एलर्जी हो सकता है कि आप कुछ बाहर का खाना खा लो, या कुछ लोगों को स्वीट का जो वो जो कुछ पर्टिकुलर स्वीट्स हो गया, कुछ पर्टिकुलर आउटसाइड फूड हो गया, कुछ पर्टिकुलर फूड उससे एलर्जी होती है। तो इस हफ्ते वैसे चेंजेस मतलब अगर आपका कोई प्लेस चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो आपको अपने तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक पर्टिकुलर मैसेज है। नहीं तो अगर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कि आपको कोल्ड कफ हो सकती है, या फिर आपको फीवर आ सकती है, या फिर आपको बॉडी में इचिंग हो सकती है, या कुछ गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पॉसिबल है अगर आप अपनी ध्यान ना रखो इस हफ्ते। इसके साथ ही इस हफ्ते आपका मॉनेटरी गेन भी हो रहा है, और आप अपने मॉनेटरी गेन या जो फ्यूचर सेल्फ, जो फ्यूचर स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो, यस, जो फ्यूचर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, जिस प्लान के साथ बढ़ रहे हो, जिस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रहे हो, और जिस तरह से एंजल का सपोर्ट है, इस हफ्ते के एंड तक आते आते आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा कोई पावर या ऐसा कोई पोजीशन में आप हो जिस पे घर में भी आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट मिल रही है, बाहर के रिलेशन से, बाहर के लोगों के साथ जो तालमेल है वो भी सही बैठ रहा है। तो इस हफ्ते आपको अबंडेंस वाला फीलिंग आएगी, अबंडेंट एनर्जी में आपको ऐसा लगेगा कि आप पीसफुल एनर्जी में हो, कामिंग एनर्जी में हो, एक ऐसी एनर्जी में हो जो कोई भी प्रॉब्लम सामने आता है तो वो सॉल्व कर सकता है। इस तरह का उसका एटीट्यूड है। ऐसा नहीं है कि अगर सामने कोई प्रॉब्लम आया तो उससे भाग लिया, या फिर उस प्रॉब्लम को नेगेटिव वे में हैंडल किया। तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव वाइब आ रही है। यस, तो आपके लिए ये रीडिंग थी फॉर दिस अपकमिंग वीक, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए, और क्रिस्टल्स, अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेनी है तो आप उसको भी बुक कर सकते हो थ्रू माई इंस्टाग्राम। मुझे DM कर सकते हो और मुझे मेल भी कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अपकमिंग वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस है ये फ्रॉम यूनिवर्स, वो देख लेते हैं। 15 to 21 अक्टूबर। क्वीन ऑफ वांड्स,
Nine of Wands and the High Priestess. Oh my God, wow. स्कॉर्पियो, यस, ओके स्कॉर्पियो। सो आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है इस वीक में? ओह नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। अच्छा स्कॉर्पियो, लिसन टू मी। इस वीक में आपका कोई एक एडिक्शन, कोई एक सैडो सेल्फ, कोई एक ऐसा चेन जो आपको रियलिटी में ब्रेक करना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ कि आपने आँखों में पट्टी बांध के रखा है, आपने ऐसा सोचा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जबकि सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पे वही शो हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड, इन योर हैंड। जो आप एक्शन लोगे उसके हिसाब से रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ यहाँ पे क्या आ रही है, मुझे फर्स्ट मैसेज जो पिक हो रही है आपकी ओवर एस्टिमेशन, ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर एंजाइटी, ओवर ईगोइज़म। मतलब अगर कुछ अच्छा हो गया या अगर कुछ आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया तो उसके ऊपर या लोगों ने थोड़ा सा तारीफ़ कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा प्राइड में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक आप हो जाते हो। तो वो जो एक एंगरनेस है ना, वो जो एक ऐसा है एटीट्यूड कि आई एम द क्वीन। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक नेगेटिव साइड है जो डेवल के साथ आ रही है, आई एम द क्वीन। तो मेरे से इस तरह से बात मत करो, मेरे को पता है मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, तो मेरे साथ इस तरह से बिहेव मत करो। मैंने इतने सारी चीज़ें अचीव किया है, आपने क्या किया है? सो ये जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो आपको ग्राउंडिंग एनर्जी से दूर कर देता है और जिसके वजह से समहाउ आप अपनी फ्यूचर सेल्फ, आप अपने काउंटर पार्टनर से भी दूर में हो बिकॉज ऑफ योर दिस एटीट्यूड। तो आपको इसको सॉल्व करनी होगी, पता है, आपका और आपके काउंटर पार्टनर का। अगर आप मैरिजेबल एज में हो, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि कोई स्टेबल मैरिज या फिर कोई मेरा डिवाइन काउंटर पार्टनर, जो एक वर्ड्स होती है ना, सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया, या मेरा डिवाइन काउंटर पार्टनर, मेरा जो राइट पार्टनर है जिसके साथ मैरिज होने वाला है, वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही, क्यों वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही कि आप दोनों के बीच में डेविल है, समझ में आ रहा है? और ये डेविल और कोई नहीं है, आपका शैडो सेल्फ है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा है, आपका नेगेटिव सेल्फ है। आपका नेगेटिव सेल्फ नहीं, बट आप ही का एक अदर सेल्फ है। एक कॉइन का दो साइड होता है ना, आप अगर एक ही साइड को देखोगे, दूसरा साइड को अवॉइड करोगे तो कैसा होगा? हर एक इंसान में पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। हम अगर पॉजिटिव को अप्रिशिएट करते तो नेगेटिव को भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, नेगेटिव को भी पहचानने की ज़रूरत है, उसको भी सामने लाने की ज़रूरत है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आपका जो स्ट्रेस और आपका जो एक एंजाइटी होती है अपने वांट्स को लेकर कि यार मैंने इतना मेहनत करके ये सब चीज़ें इकट्ठा किया, अब दूसरे कोई इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आप प्रोग्रेशन में नहीं आ सकते। क्योंकि विथ हाई प्रिस्टेस अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप कोई एक ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो, इवन हम हर कोई काम में आप सर्विस ही देते हैं, राइट? कोई भी काम हो, चाहे वो शेफ़ हो, चाहे वो कोई सैलून हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको गारमेंट शॉप हो, हर कोई यहाँ पे सर्विस देता है, अगेंस्ट में मनी लेता है। सो यस, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, अगर आप हीलर हो, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, अकल साइंस में हो, तो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगेंस्ट में आप मनी ले रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हो, राइट? सो वो जो पावर है, वो जो एक शॉप वाला के पास वो टैलेंट है कि वो अपना बिज़नेस सेटअप कर रहा है, अपनी गारमेंट्स बेच रहा है लोगों को, और लोग उसे ख़रीद रहे हैं एंड उसका बिज़नेस बढ़ रहा है, उसने 2 शॉप्स ले लिया, वो उसका हार्डवर्क है, डेफिनेटली उसको काम करना पड़ता है, पर ये सारा यूनिवर्स या डिवाइन का प्लान है, वो उसकी किस्मत में उतना था, डिवाइन को पता है कि वो इतना मेहनत कर रहा है, वो डिज़र्व करता है, उसका कार्मिक अकाउंट ये है, इसके कैलकुलेशन वाइज उसको इतना मिलना सफिशिएंट है अभी के लिए। तो उसमें आपका ज़्यादा हाथ नहीं है, आपका हाथ सिर्फ इसमें है कि येस यू आर डूइंग योर जॉब करेक्टली।
सो अपने काम पे फोकस करो। रिज़ल्ट की चिंता में अगर रहोगे तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आपकी जो हायर सेल्फ है उससे मिल नहीं पाओगे, अपना जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है उसके साथ मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, रिज़ल्ट में देरी आएगी इसी के वजह से, आपके शैडो सेल्फ की वजह से। तो इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो, ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, मून एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, फ्रूट के साथ कनेक्ट हो जाओ। मतलब ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ फूल, पौधा और फ्रूट, पेड़ कैसे उगता है, फ्रूट्स कैसे होता है, फ्रूट्स जब हो गया होता है तो पेड़ कैसे उसको छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है, बैलेंसिंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करने के साथ साथ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग और क्रिस्टल्स, एनर्जाइज क्रिस्टल अगर बुक करनी है तो इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो अपकमिंग वीक है उसके लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स से, वो चलिए देख लेते हैं। 15 to 21 अक्टूबर। सन मून रेजिंग के बेस पे कोई आप जो भी इसको फॉलो करना चाहता है, जो भी इसको फॉलो करते हैं, आप देख सकते हो इस रीडिंग को। व्हील ऑफ फॉर्चून, King of Swords and the Magician, 5 of Cups। सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस, ओ माय गॉड, आप लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स, दैट इज़ कर्मा को क्लियर रखो, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे आ रही है। जो स्नेक होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रही है। जैसे मंकी माइंड होता है ना, वैसे जो लोग का बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं होता है थ्रोट चक्रा, जो लोगों को पता नहीं है कि क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए करेक्ट टाइम में, या फिर जो लोग कर्स दे देते हैं, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, कर्स और स्नेक दिखाई दिया। अटेंशन वहीं पे जा रही है, स्ट्रॉन्ग वाइब है। अगर इस हफ्ते पॉसिबल है तो शिव जी के टेम्पल जाओ, दूध चढ़ाओ और उनसे ये प्रे करो कि मेरे वाणी में कठोरता की जगह पे मधुरता आए। मतलब उनसे प्रे करो कि मेरा जो ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा है या ब्लॉक्ड इमोशंस है हार्ट चक्रा में, हर्ट फीलिंग्स है, जो मैं अपने इमोशंस को ना शो करके अंदर ब्लॉक कर देता हूँ या कर देती हूँ, उस चीज़ को मेरे से रिलीज़ करो और मेरे थ्रोट में स्वीट एनर्जीज़ को ऐड करो, पीसफुल एनर्जीज़ को ऐड करो, ब्लेसिंग्स एनर्जीज़ को ऐड करो। क्योंकि आपके कर्स की वजह से आपके ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट क्योंकि आपके पास वो जो पावर आपको दिया गया हुआ ना कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसके वजह से आप क्या कर रहे हो, वो वर्ड ही मुझे याद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, बट यस, आप ये रिचुअल्स आप करो। आपको जितना टाइम तक करनी है आप करो, बट इस वीक में उसका स्टार्ट करो, जाके दूध चढ़ाओ शिवलिंग पे और उनको प्रे करो कि मेरा ये जो कर्ज देने का आदत है, मेरा ये जो कुछ भी कहीं पे बोल देने का आदत है, थ्रोट का प्रॉब्लम है, तो इमोशंस में जब बह जाते हो तो रॉन्ग बातें बोल देते हो, बाद में पछताना पड़ता है। इस वजह से आपका कर्मा पे ऐड होता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होते होते वो बंद हो जाती है और जिसकी वजह से अगेन आप वही चक्रा में फंस जाते हो।
आपका लाइफ एक पज़ल की तरह चल रही है, एक वो जो भूल भुलैया होता है ना, वो उसी में आप घूम रहे हो, उससे निकल नहीं पा रहे हो। निकल जाते हो, फिर से आपका हार्ट चक्र कुछ चीज़ों में ब्लॉक हो जाता है, फिर से आप अपने आप को इमोशनली ट्रैप्ड महसूस करते हो, फिर से आप कर्मा के अंडर आ जाते हो। कर्मा हर चीज़ को देखती है, राइट? यस। अगर आप ज़्यादा अपसेट की ऊर्जा में रहते हो तो इस हफ्ते जो है उसी में चेंजेस आ रही है। और इस हफ्ते अगर आप ये जो मैंने बोला जो शिवलिंग में चढ़ाना है, शिव जी को प्रे करनी है, उसके वजह से आपका प्रोसेस जो है वो ईज़ियर हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से आप एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा आपका जो ट्रू सेल्फ है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपका ट्रू सेल्फ। और जितना भी हो सकता है ना, बुक्स पढ़ो, जितना भी हो सकता है राइटिंग करो इस हफ्ते, पूरा 7 दिन अगर आपको पॉसिबल है, उससे ज़्यादा अभी से जिस दिन भी ये वीडियो पब्लिश हो रही है उस दिन से भी आप कर सकते हो, या 15 से लेके 21 तक कर सकते हो। यहाँ पे है ना दुर्गा पूजा चल रही है, राइट? तो बहुत हाई एनर्जी है, जितना नेगेटिव बोलोगे वो नेगेटिव चीज़ें हो जाती है, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा से निकलने के लिए जर्नलिंग करो, जो चीज़ें हर्ट कर रही है उसको ब्लैक पेन में लिखो, वाइट पेपर में। वो लिखने के बाद उसको इमोशन सारे रिलीज़ करने के बाद उसको बर्न आउट कर दो, उसको फ्लश आउट कर दो। एंड जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हैं उसको लिखना स्टार्ट करो, उसको एम्ब्रेस करना स्टार्ट करो, उसको जो चीज़ें विशेस है, अच्छी विशेस है, उसको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। तो इस तरह से चीज़ें आपको इस हफ्ते करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आपको इस हफ्ते पढ़नी चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लो, और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए और एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून रेजिंग के बेस पे जो भी कैप्रिकॉर्न को फॉलो करता है उन लोगों के लिए जो अपकमिंग वीक है 15 to 21 अक्टूबर, उसके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, क्या मैसेजेस बेसिकली यूनिवर्स का है आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न, आप लोगों में एनर्जी में शिफ्ट आ रही है। एनर्जी में शिफ्ट आ रही है, हैप्पीनेस की ऊर्जा यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। आप एक ऐसी जगह से निकल रहे हो, आप एक ऐसा चीज़ें इस वीक में देख सकते हो कि अभी तक आप अपसेट की ऊर्जा में अगर थे, अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मुझे इनफ लव नहीं मिलता, मैं अपने तरफ से अपना 100% देता हूँ, बट इन रिटर्न मुझे जो मिलता है दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे क्यों इतना कम प्यार मिलता है, मुझे क्यों इतना टारगेट किया जाता है, मुझे क्यों इतना इन रिटर्न में, क्यों मुझे वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान, वो हैप्पीनेस, वो पीस क्यों नहीं मिलता, मैं इमोशनली हैप्पी क्यों नहीं हो पाता। सो ये जो फीलिंग्स थी ना इस हफ्ते, ओके, सो आपके लिए सरेंडर बहुत अच्छा काम करेगा इस हफ्ते। बस सरेंडर करो। जहाँ पे लैक कॉन्शियसनेस में आप जा रहे हो ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास लव नहीं है, मेरे पास अटेंशन नहीं है, मेरे पास रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मुझे कोई समझने वाला यहाँ पे नहीं है, कोई मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। इस लैक मेंटालिटी में जब भी जाओगे, इमीडिएटली सरेंडर कैसे करना है, इमीडिएटली आपको बोलना है यूनिवर्स को, यूनिवर्स आप ही की मर्ज़ी से ये चीज़ें हो रही है, जैसा भी आप करना चाहते हो करो, आई एम ओपन अप, आई एम अवेलेबल टू फॉलो योर गाइडेंस। ये बोलना है। अब ये लाइन एग्जैक्टली नहीं बोलनी है, मीनिंग को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? मीनिंग को समझो और इस तरह से आप अपने हिसाब से अपना लाइन को बोल सकते हो। आपका जो सिचुएशन है, जहाँ पे
आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है, जो चीज़ें आप जिस तरह से करना चाहते थे वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, आपको दुखी, आपको ऐसा अपसेट फील हो रहा है, आपको रोना आ रहा है। क्या करना है इस टाइम में? आपको बस आंखें बंद करनी है, अपने जो इष्ट देवता है, आप जिसको भी मानते हो, आप वो उनका नाम ले सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट आप ओम बोल सकते हो। ओम भी नहीं तो भी आप अपने हिसाब से जो जिसको फॉलो करता है उन हाई सोल्स का नाम आप ले सकते हो, उन हाई एनर्जीज़ का नाम आप ले सकते हो, एंड बस ये बोल सकते हो कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ या मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। इस सिचुएशन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। आप जिस तरह से मेरे से काम कराना चाहते हो उस तरह से आप कराओ, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि इस चीज़ में चेंजेस आ रही है, और इस वीक में चेंजेस आ रही है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स लिटरली चेंज हो रहा है 6 ऑफ कप्स में, मिररिंग एनर्जी हो रही है। जिस तरह से आप सरेंडर करोगे, आप इमीडिएटली शिफ्ट देखोगे कि आपके सामने वाले लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपके सामने वाले लोग आपको लव दे रहे हैं, आपके सामने वाले लोग आपको समझ रहे हैं, आपके काम को समझ रहे हैं, आपके डेडिकेशन को समझ रहे हैं, आपके तकलीफ़ को समझ रहे हैं, और आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता बना रहे हैं। वो सामने वाला कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, या बहुत लोग हैं आपके लाइफ में। ब्लेस्ड हो आप, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। बैलेंसिंग एनर्जी को ऐड करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट बैलेंसिंग एनर्जी, इवन 10 ऑफ पेंटिकल्स, इवन 4 ऑफ कप्स, इवन 6 ऑफ कप्स, एवरीथिंग इज सेइंग, इवन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एवरीथिंग इज सेइंग कि मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों लाइफ में बैलेंसिंग करने की कोशिश करो। यस, यहाँ पे मैंने 444 एंजल नंबर देखा, ये आपको इस हफ्ते हो सकता है बहुत लोगों को 444 एंजल नंबर दिखाई दे। वेरी गुड, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में आप सही पाथ में हो, चीज़ें चेंज हो रही है। पेशेंस रखो, फेथ रखो, अपनी तरफ से जो हो सकता है करो, जो नहीं हो सकता उसको सरेंडर करो। यस, तो अपने रेगुलर लाइफ में और आपके जो ग्राउंडिंग एनर्जी, आपकी जो नेचुरल एनर्जी है और आपका जो ग्राउंडिंग एनर्जी, इन दोनों के साथ आपको इस हफ्ते काम करने की ज़रूरत है। किस टाइम में आप एग्रेशन में आ जाते हो, आपको ज़रूरत है ग्राउंडिंग एनर्जी की, तुरंत ग्राउंडिंग करो। जिस टाइम में आप ओवर ग्राउंडिंग में चले जाते हो, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा रेस्ट करने का मन करता, उस टाइम में ट्राई करो कि किस तरह से वहाँ से अपने आप को पुल बैक कर सको, राइट। तो ये एनर्जी इस हफ्ते में आपको चलेगा, और इस हफ्ते बैलेंसिंग एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी, इसको क्लेम करो। क्योंकि 4 ऑफ कप्स से आप निकल रहे हो, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड Queen of Wands, all are saying positive energy, positive completion, fulfillment, happiness, emotional, nostalgic। आप इस हफ्ते रोना भी आपको आ सकता है, बट वो हैप्पी टीयर्स होगा। इस हफ्ते आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे पास पावर है, पोजीशन है, एट द सेम टाइम मुझे पता है कि इसको किस तरह से यूज़ करनी है, ओवर यूज़ नहीं करोगे। सो येस, आपके लिए यही मैसेजेस है यूनिवर्स से। नाउ अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब के साथ साथ पर्सनल सेशन बुकिंग, क्रिस्टल बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये जो अपकमिंग वीक है 15 to 21, उसमें आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, क्या मैसेजेस उसमें अवेलेबल है वो हम चेक करते हैं। आपके लिए भी 4 ऑफ कप्स, आई थिंक यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न में भी 4 ऑफ कप्स आया था। टेन ऑफ कप्स, ओ वाह, 4 ऑफ कप्स कैप्रिकॉर्न में भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी था। आई थिंक वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, वाह, जजमेंट, एक्सक्यूज मी। सो एक्वेरियस, यहाँ पे ये मैसेज है कि इस हफ्ते आप
जिस चीज़ को लेके सेटिस्फाई नहीं थे, जिस चीज़ को लेके आपको स्ट्रेस हो रही थी, आपको एंजाइटी हो रही थी, आपको डिसबैलेंस एनर्जी फ्रीक्वेंसी फील हो रही थी, आपको कुछ लॉस्ट वाला महसूस हो रहा था, सो उस चीज़ में यहाँ पे आप स्ट्रेंथ अपना यूज़ करके आपके पास इन्फिनिट पावर है और मेनली आपके पास डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। सो आप यही रिकॉग्नाइज़ करने वाले हो इस हफ्ते कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको किस चीज़ से शांति मिलती है, किस चीज़ को करने से आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है, एंड आपने अपने आप को जो है इस हफ्ते कम्प्लीटली आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स को, कम्प्लीटली आप यूनिवर्स को डेडिकेशन दिखाओगे कि यूनिवर्स मुझे कौन सा पाथ में लेके जाना चाहता है, जस्ट टेक मी आउट टूवर्ड्स दैट पाथ एंड आई विल फॉलो योर गाइडेंस। तो इस एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आप इस हफ्ते हो कि आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम एक नैरो माइंडसेट है, एक छोटा माइंडसेट से बड़ा होके दैट इज़ कमिंग टू अ बिग सर्कल, और वो एक रेनबो का कलर ले रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ खुश हो, आपके करियर में खुश हो, आपके पर्सनल लाइफ में खुश हो, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आप खुश हो, आप यूनिवर्स को इस हफ्ते ऐसा कनेक्शन बिल्ड करोगे यूनिवर्स के साथ कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डेथ रिवर्स का प्रोसेस है, ये जो ऑर्थोडॉक्स का प्रोसेस है, ये जो लाइफ का सोल का मिशन, अर्थ का मिशन, सोल पर्पस, और हम लोगों का जन्म कैसे हुआ, जन्म होने के बाद हम लोगों ने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ों पे आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करोगे, कुछ ना कुछ रिसर्च इस वीक में कर सकते हो। और इस वीक में डबल एनर्जी की ऊर्जा यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। इट मीन्स कि अगर 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ में आ रही है, उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी वो डबल हो रही है, लेकिन डबल ऑफ 10 ऑफ कप्स हो रही है, यहाँ पे डबल ऊर्जा है। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो एक वर्ड है ना, एक गाना था कि आई थिंक अदनान सानवी का एक गाना था, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। सो वो वाला गाना या फिर और कोई गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट एक जो गाना था ना कि लाइक भगवान जो भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिटरली फील आएगा कि अभी तक जो मिल रहा था वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या मिल रहा था, क्यों मिल रहा था, क्यों मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें आ रही थी, और अभी वो एकदम से वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, वो एकदम से चीज़ें चेंज हो रही है, वो क्या हो रही है, क्यों हो रही है। इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट है, इतना डीमोटिवेट एनवायरनमेंट से निकल के मैं इतना डबल मुझे इस चीज़ें मिल रही है, तो एक्सपेक्टेशन से ऊपर वाला चीज़ें मुझे मिल रही है, तो जिसकी वजह से आपको स्पिरिचुअल कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाए। क्योंकि एक बोलते हैं ना, जब तक हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं आ सकते। अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो हम कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाए, कभी भी हम भगवान जी के पास क्यों जाते हैं, हम हायर पावर के पास प्रे करने क्यों जाते हैं, जब हमारे लाइफ में कोई तकलीफ़ होती है, राइट। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम बस हमारी खुशी में मतलब एंजॉय करते रहते हैं। हाँ, अगर आप उतने बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं हो तभी, क्या आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है तभी। तो बात यहाँ पे यही है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी यूनिवर्स उसी वजह से देता है, क्योंकि हमको समझनी है कि यूनिवर्स क्या है, हम क्या है, स्टार्स क्या है, क्यों हम यहाँ पे आए हैं, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हमको समझना है। वो सिर्फ चीज़ें समझेंगे तभी जब हम ऐसे सब सिचुएशंस देके जाएंगे, ऐसे सब सिचुएशंस देके हमारा समझ बढ़ता है, हमारा पेशेंस बढ़ता है, हमारा ट्रस्ट बढ़ता है। इसी को बोलते हैं लाइफ का टेस्टिंग। लाइफ आपको टेस्ट कर रहा है और आप उसमें क्वालिफाई होते होते जा रहे हो। जितना क्वालिफाई होते होते जाओगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे, राइट। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब के साथ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल अगर आपको बुक करनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सन मून रेजिंग के पेज पे जो भी पाइसेस को फॉलो करता है उन लोगों के लिए जो अपकमिंग वीक है 15 to 21, उसमें कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम यूनिवर्स।
आपका सारा का अपने से निकल रहा है और मुझे फील आ रही कि येस आई हैव टू टेक दिस कार्ड्स। पाइसेस, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस इससे पहले कौन से ग्रुप के लिए मैंने किया हुआ है, बट यस इस ग्रुप में मुझे बहुत नॉलेजेबल, एजुकेटेड, इमोशनल, सेटिस्फाइड बंदे दिखाई दे रहे हैं। सो पाइसेस, इस हफ्ते आपका नॉलेज ग्रोथ होने के साथ साथ, आपके लिए पता है मुझे ऐसा सडनली लगा कि जिस तरह से मैंने हायरोफेंट को देखा और सामने देखा गणपति बप्पा और उसके नीचे ही वो रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल टम्बल, अंदर से ऐसे वाइब आया कि आप वाइज बन रहे हो, आप इमोशनली ऐसा बंदा बन रहे हो जो पीस, लव एंड लाइट को स्प्रेड करने में बिलीव रखता है। उसके पास जितना है वो स्प्रेड करने में बिलीव रखता है और उसके बदले यूनिवर्स उसको फिर से ब्लेसिंग देके उसका कप्स भर देगा। इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास इनफ इमोशनल स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग, पीस, हार्मनी है कि सामने से अगर आपको कोई दुखियारी पर्सन दिखाई दिया, कोई अपसेट दिखाई दिया, कोई एंजाइटी में दिखाई दिया, कोई डिप्रेशन में दिखाई दिया, कोई एक ऐसा पर्सन दिखाई दिया जो लिटरली लाइफ के चक्कर में, प्रॉब्लम में फंसा जा रहा है, उसको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो आप उसको इमोशनली स्टेबल हैंड दे सकते हो, एक हाथ दे सकते हो कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा चीज़ें हर एक के साथ होती है। आपका नॉलेज ग्रो हो रहा है इस हफ्ते। आप अपने फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ पार्टी अटेंड कर सकते हो, कुछ ना कुछ हैप्पी मेमोरीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, फन मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हो। लाइटफुल एनर्जीज़ है और लाइटफुलनेस के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लाइटनेस को आपने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स टू 3 ऑफ कप्स, इट्स एज अब मिरेकुलसली आप चेंज हो रहे हो। इससे पहले क्या हो रहा है, आप अपने आप को अकेले पाते थे, आपके अंदर नॉलेज की थोड़ा कमी थी, एक्सपीरियंस की कमी थी, इमोशंस की कमी थी। आपके अंदर बस ये था कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने आप को सेफ़ रखना है, अपने प्रॉपर्टी को सेफ़ रखना है, अपने रिलेशनशिप्स को सेफ़ रखनी है और मतलब आप शटर जो है वो आप बंद कर देते थे, दूसरों को अलाउ नहीं करते थे इतनी जल्दी अपने लाइफ में इंटर करने के लिए। पर यहाँ पे क्या हो रही है कि आप समझ रहे हो कि जो गिने चुने लोग हैं आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों को आपको अपनी खुशी में शामिल करनी चाहिए, उन लोगों के साथ आप इमोशनली एक्सचेंज करनी चाहिए इमोशंस को। सो यहाँ पे आप समझ रहे हो लाइफ का मीनिंग, फन एनर्जी का मीनिंग, अबंडेंस का रियल मीनिंग, इमोशंस का रियल मीनिंग, किस तरह से आप फन कर सकते हो। इस हफ्ते हो सकता है कि आप डांस करो, आप म्यूज़िक गाओ, आप गेम्स प्लान करो। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हो, इमोशंस को और एक्सपैंड कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों को इस हफ्ते आप मदद कर सकते हो, चाहे वो मनीटरी मदद हो, चाहे आप इमोशनली मदद हो, चाहे आप नॉलेज वाइज मदद हो, चाहे कुछ भी हो, बट आप उनको मदद कर सकते हो उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो भी हर एक चीज़ आप नोइंगली नहीं करोगे, कुछ चीज़ बस आप ऐसे कर दोगे एंड वो चीज़ें बाद में आपको पता चलेगी, अच्छा मेरा ये काम करने की वजह से किसी का लाइफ चेंज हो गया, इट्स वेरी गुड, तो मेरे में ये भी टैलेंट है। तो यस, और इस हफ्ते आप जितना हैप्पीनेस को ऐड करना चाहोगे, जितना पीस को ऐड करना चाहोगे, करोगे। बेसिकली आप जितना करोगे, जितना एंजॉय करोगे इस हफ्ते, आप जितना एंजॉय करोगे, आप जितना नॉलेज को शेयर करोगे, जितना हैप्पीनेस की ऊर्जा में रहोगे, जितना बैलेंसिंग की ऊर्जा में रहोगे, जितना ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट रहोगे, जितना अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट रहोगे, उसके साथ ट्रू रहोगे अपने इमोशंस का। रोना आ रहा है तो रोना है, गुस्सा आ रहा है तो आपको समझना है कि क्यों गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या उसका रूट कॉज है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। खुशी आ रही है तो खुश कैसे होना है, किसके साथ शेयर करनी है, ये सारी चीज़ों पे आप समझ रहे हो, इस सारी चीज़ों पे आप मास्टरी हासिल कर रहे हो। तो इस हफ्ते आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि पिछले कुछ
दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से जो चीज़ें आपके साथ हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि इस एनर्जी में आपको आना था और इस एनर्जी में आने के लिए आपको वो नॉलेज एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी। वो चीज़ें तब हुई है, इसलिए आप इस एनर्जी को क्लेम कर पा रहे हो। तो क्लेम इट एंड यस, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तो माँ से ब्लेसिंग्स भी लेना है और उनसे प्रे करना है कि सारे नेगेटिविटी को हटाओ मेरे अंदर से और बाहर से भी। एंड मुझे पीस, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, सोल पर्पस के साथ कनेक्ट कराओ। एंड यस, बस ये करनी है और लाइक से सब्सक्राइब करनी है। और मुझे अगर एनर्जाइज क्रिस्टल के लिए आपको डीएम करना है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हो। पर्सनल सेशन के लिए भी इंस्टा में डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।